कैसे हो दोस्तों? आई होप आपने लॉ रिलेटिंग टू टॉट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मीत सर का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लिया होगा. यस, सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ लीगल एप्टीट्यूड ऑफ माय पार्ट. आपका एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ मीत सर का एक वीडियो बाकी है जो इस वीडियो के बाद आपको दिखेगा, राइट? इस लेक्चर में, इस योद्धा वर्जन 2 बैच के लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग, right, important, we will be discussing two important things. पहला, हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सीएस लेजिस्लेशन, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन जो टॉपिक है उसके बारे में समझेंगे, राइट? मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है यहाँ पे, राइट, इस पे हम लोग की ऑलरेडी एक योद्धा बैच पड़ी हुई है, ऑलरेडी एक रामबाण बैच पड़ी है, वो आप देख लो. इनफैक्ट आप सारी की सारी रामबाण सीरीज देख लो जो हमारी ऑलरेडी पड़ी हुई है, राइट? एंड ऑल्सो थोड़ा अब तक अप्रोक्सीमेटली 124 एनरोलमेंट्स हुए हैं योद्धा बैच के लिए. तो जो आपका दोस्त, यार, मित्र, ठीक है, संबंधी, पड़ोसी अगर CA-CET की तैयारी कर रहा है जुलाई में, तो उसे सजेस्ट करो, ठीक है? आपने ऑलरेडी देखा रहेगा कि वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर इन पाइपलाइन. तो सारी प्लानिंग चल रही है. अब एक हम लोग योद्धा प्रीलिम सीरीज लाएंगे, एक योद्धा प्रीलिम एग्जाम लाएंगे, एक सिंगल प्रीलिम एग्जाम रहेगा जो बिल्कुल ICSI के फॉर्मेट के हिसाब से रहेगा, राइट? सो क्या दो चीजें, पहला मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लीगल टर्मिनोलॉजीज आपको मार्क करने हैं और उतने ही आपको पढ़ने हैं. आपको सारे नहीं पढ़ने, सिर्फ उतने ही पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हो ये जो लीगल टर्मिनोलॉजी स्क्रीन पे रखी हुई है मैंने, ये वाला पार्ट, ठीक है, हार्डली इसमें एक हाथ कुछ चीज पूछी जाती है. तो इस वजह से जो पूछा जाता है हम सिर्फ वही देखेंगे, राइट? अब जैसे ये देखो एब, ठीक है, एब इनिशियो, ये आपको मार्क करना है. एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग. फिर एक्शनेबल पर से, ठीक है, द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड. दिख ही रहा है कि भाई ये एक्शनेबल पर से है. उसके बाद एक्टस नॉन फेसिद्रियम निसी मेंसित्रिया, राइट? एक्ट इटसेल्फ डज नॉट क्रिएट अ गिल्ट विदाउट अ गिल्टी इंटेंशन, राइट? उसके बाद एक्टस रियस, एक्टस रियस मतलब रॉन्गफुल एक्ट, राइट? ये सब एग्जाम में पूछा जाता है. देन ऑडाई ऑल्ट्रम पर्ट्रम, ऑडी ऑल्ट्रम पर्ट्रम का मतलब होता है हियर द अदर साइड, ये रहा हियर द अदर साइड, राइट? प्लस अगर मैं दूसरा बोलूं तो बेनामी, बेनामी का मतलब होता है नेमलेस. बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ, जेन्युइन. केविएट, केविएट मतलब अ वार्निंग, अ कॉशन, ठीक है, रजिस्टर्ड इन अ पब्लिक कोर्ट और इन एनी पब्लिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, राइट? एक तरीके का वार्निंग, एक तरीके का आपको वार्निंग दिया जा रहा है, राइट? उसके बाद आता है केविएट एम्प्टर, let the buyer be aware. Caveat actor, let the doer be aware. Caveat venditor, let the seller be aware, right? उसके बाद conscious addendum, ठीक है, ये बेसिकली कंसेंट की बात करता है. कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कंसेंट लेना बहुत जरूरी है. उसके बाद डैमनम सिने इंजुरिया, बेसिकली डैमेजेस विदाउट इंजुरीज, हम लोग ऑलरेडी टॉट में पढ़ चुके हैं, राइट? फिर ये चांसेस कम है, बट एक बार ये रीड कर लेना, डेल क्रेडे एजेंट करके, राइट? उसके बाद ईस्टॉपल मतलब स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, स्टॉपिंग समवन फ्रॉम डिनाइंग, राइट? नेक्स्ट आता है फेररे नेचरियो, मतलब डेंजरस बाय नेचर, राइट? डेंजरस बाय नेचर. नेक्स्ट आता है फोर्स मेजूरे, ठीक है, ये बेसिकली वो चीज जहां पे नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज पॉसिबल, no human involvement is possible. Circumstances beyond one's control, irresistible force or compulsion, generally or specially or non-general things do not derogate from special things. तो याद रखना भाई, something which is beyond one's control. Habeas corpus, हम लोग ये रिट्स, 5 रिट्स पढ़ी थी, उसमें हम लोग ने पढ़ा है habeas corpus मतलब होता है to have the body, right? To have the body. Injuria sine damnum, injuries without damages. Then jus in personam, right against a person. Jus in rem, right against the world at large. Jus in personam मतलब
अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, जुइस इन रेम मतलब अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, राइट। फिर लिस पेंडिस, पेंडिंग सूट, लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी मतलब यू हैव अ राइट टू अपीयर, यू हैव अ राइट टू स्पीक, मालाफाइड, बैड फेथ, बोनाफाइड, गुड फेथ, ठीक है। मैंडमस, मैंडमस मतलब कमांड, अ कमांड फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटीज, मेंसरिया, गिल्टी माइंड, ठीक है। उसके बाद मिस नॉर्मोर मतलब रॉन्ग नेम, ठीक है, इसके चांसेस कम है बट ऐसे ही मार्क करवा दिए मैंने। मुतातिस, मुतांदिस मतलब क्या है सर इसका, बेसिकली ऑल whatever power the other person has, I share the same power, right, with necessary changes in point of details, ठीक है। अगर इसके पावर में एक चीज नहीं ऐड होती है तो इसकी पावर को भी ऑटोमेटिकली वो डिटेल जो है वो चेंज जो है वो मिल जाएगा, पर से मतलब बाय इटसेल्फ, ठीक है, बाय इटसेल्फ टेकन अलोन। उसके बाद कोई फेसिट पर एल्यूमिनियम फेसिट पर से, ठीक है, ये हम लोगों ने अगर आपको याद रहेगा तो टॉट में पढ़ा है, वाइकेरियस लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट है, उसमें आता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग बाय हिमसेल्फ। को वारंटो इज अगेन 5 टाइप ऑफ रिट्स में आता है, 5 रिट्स में से एक रिट्स है। को वारंटो कहता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, बाय व्हाट वारंट यू आर स्टिल होल्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑफिस। क्विड प्रो क्यो मतलब समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन के दौरान आप ये पढ़ते हो। रेशो डेसिडेंडी is basically reasons of the decisions, reasons of the decisions. Respondent superior ये हम लोग vicarious liability में पढ़ते हैं, right? Let the principal be liable, देखो chapter 2 यहाँ लिखा हुआ है। Next, since the ये पढ़ लेना, आ सकता है सू मोटो on its own, stay decisive, stick to your decision, stand by your decision. Tortum means to twist, right? A civil wrong actionable without contract, राइट। ये भी एमसीक्यू बन के आ सकता है अगर टॉर्टम ऑप्शन में नहीं रहा, यहाँ तो हो सकता है ये ऑप्शन ए बन जाए, ऑप्शन बी डाल दे टॉर्टम, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी डाल दे टू ट्विस्ट एंड ऑप्शन सी डाल दे बोथ ऑफ द अबव, तो आंसर शुड बी बोथ ऑफ द अबव, टू ट्विस्ट नहीं होगा, ध्यान से पढ़ लेना भाई, ठीक है। उसके बाद उब्रिम फेदी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, उबी जुइस इबी रेमिडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। उसके बाद अल्ट्रा वायरस, बियॉन्ड द पावर बियॉन्ड द स्कोप, ये अपने एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में आता है, जब डायरेक्टर अपनी लिमिट्स के बाहर जाके काम करता है उसे अल्ट्रा वायरस एक्ट कहते हैं। विस मेजर मतलब एक्ट ऑफ गॉड। उसके बाद विजिलेंटिया बिस्ट नॉन डोर्मिनियम जोरोस सोवेंटेंट, क्या बोल रहे हो सर, उधर लिखा हुआ रीड कर रहा हूँ। The law helps who are vigilant and not to those who are slumber or lazy, ठीक है, vice versa, basically the order being reversed. Volunteer non fit injuria, damages suffered by consent given no cause of action, ठीक है, अगर आप कंसेंट देते हो कि मैं जिम्मेदार रहूंगा अगर कुछ हो जाता है तो फिर उस केस में उसे एक्शनेबल नहीं माना जाता, ठीक है, नो कॉज ऑफ एक्शन, समझा। तो सिर्फ जो मार्क करवाए मैंने, जिनको मैंने अभी डिस्कस किया, सिर्फ वो पढ़ लेना। सर कितने आ सकते हैं, हार्डली कोई एक या दो आपको पूछा जाएगा, मैक्सिमम एक पूछा जाएगा विच आई फील, राइट। उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो इस टॉपिक में 2-3 चीजें काम की है, एक विजन अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, एक मिशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। 251 इज अ डेफिनेशन ऑफ केएमपी, ये याद रखना, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट, 251 ऑफ व्हाट, 251 ऑफ कंपनीज एक्ट। उसके बाद सेक्शन 204 सेक ऑडिट की बात करता है, और सेक ऑडिट करने का काम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है। सेक्शन 205 जो है वो फंक्शंस बताता है, ड्यूटीज की बात करता है, किसके, सीएस के, कौन सा सीएस, एसीएस के, बराबर। अच्छा 203 जो है वो अपॉइंटमेंट की बात करता है, किसके अपॉइंटमेंट की बात करता है, कंपनी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट की बात करता है, ठीक है। वो 10 करोड़ वाला जो पेड अप शेयर कैपिटल वाला रिक्वायरमेंट है वो याद रखना, ठीक है। फिर वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, they are supposed to have a full-time company secretary in association if the limit that is paid up share capital limit is more than 10 crores. However, if अगर मैं listed company की बात करूँ तो उनमें ऐसा कोई लिमिट है नहीं। उसके बाद याद रखना सेक ऑडिट
सेक्रेटरियल ऑडिट, बेसिकली सेक ऑडिट मतलब सेक्रेटरियल ऑडिट के केस में भी अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो तो आपका टर्नओवर एंड आपका पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, 50 करोड़ एंड 250 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। और अगर आप एनी अदर कंपनी हो, एनी अदर कंपनी, तो फिर उस केस में आपने अगर आपकी बैलेंस शीट में अगर दिख रहा है कि आपने लोन वगैरह ले रखा है किसी बैंक या किसी पीएफआई से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो लोन अमाउंट अगर 100 करोड़ के ऊपर है तो आपको भी सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आईसीएसआई 1980 में बनाई हुई बॉडी है, ठीक है, सीएस एक्ट 1980 के अंदर बनाई है। कंपनी सेक्रेटरी का सेक्शन मत भूलना 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी करके, राइट, ये कंपनी सेक्रेटरी का सेक्शन है। ये कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। 2 क्लॉज 24 कंपनीज एक्ट के अंदर सीएस का डेफिनेशन है। हमने जो बेसिकली जेके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस किए ना, वो काफी है। ऑल्सो अगर आप रेफरेंस मटेरियल यूज कर रहे हो, आप आईसीएसआई का रेफरेंस मटेरियल यूज कर रहे हो, तो उसमें भी जो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में डिटेल्स दी हुई है वो रीड करना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने स्क्रीन पे रखे हैं उनमें से 85% ऑफ द क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस ही है। The Institute of Company Secretaries of India was constituted as a statutory body in the year 1980, बराबर। Which year was 1980, right? उसके बाद the vision new ICSI 2022 was adopted in the year which year? ये 2018 में हुआ था। मैं तारीख तक बता सकता हूँ, 4 अक्टूबर 2018 में ये हुआ था, राइट। आईसीएसआई शायद उस टाइम पे गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा था, आई बिलीव, हाँ यस करेक्ट, 50 साल पूरे हुए थे, 50 इयर्स आईसीएसआई पुराना हो गया था उस टाइम पे, 2018 की बात है, राइट। तो बेसिकली इसका आंसर ये हो जाए। अच्छा बाय द वे, ये जो 4 अक्टूबर, ये 4th डेट पता ना तुमको क्या है? तो आज से अगर मैं पीछे जाऊं 50 साल पीछे, आज से मतलब इस डेट से अगर मैं 50 साल पीछे जाऊं इस डेट से, तो इस दिन पर ही आईसीएसआई का इनॉग्रेशन हुआ था, बराबर। चलो, टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ आईसीएसआई, द मोटो फॉर्मली adopted by ICSI in April 2017 is, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीक द ट्रुथ अबाइड बाय द लॉ, और हिंदी में कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर। बेसिकली संस्कृत है, बेसिकली सत्यम वद मतलब स्पीक द ट्रुथ, धर्मम चर मतलब अबाइड बाय द लॉ। तो आंसर हो जाता है ए। What is the vision of the Institute of Company Secretaries of India? Vision, mission, motto, इन तीनों पे बहुत क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। विजन इज ICSI wants to be global leader in promoting good corporate governance। देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कि एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट अपने ऊपर लगे गए सारे लॉस, जो भी लॉज उस कंपनी पे अप्लाई हो रहे हैं, उन लॉस को वो कंप्लाई कर रही है मतलब फॉलो कर रही है। दैट इज वन वे ऑफ सेइंग दैट द कंपनी इज practicing a good corporate governance when they comply, when they follow all the applicable laws, when they make books of statements without any misstatements, when they inform to regulators all the necessary disclosures, that is one of the act called as good corporate governance, ठीक है। और इसी चीज को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करने का काम आईसीएसआई कर रही है, और ये आईसीएसआई का विजन बन जाता है, राइट। तो इसका आंसर बन जाता है बी। Read the following statement and choose the correct answer. By the way, ये ICSI है, इधर भी और ये इधर भी, ठीक है। चलो अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये सेंटेंस 1 है, ये सेंटेंस 2 है, राइट। बोलो भाई कौन सा करेक्ट होगा। पहला कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, करेक्ट, दिस इज ट्रू। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं, तो फंक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, ठीक है कि नहीं, एमसीए। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो फिर बेसिकली ये सेंटेंस फॉल्स है।
अब देखो यहाँ पे कोई ट्रू फॉल्स दिख ही नहीं रहा, ये फॉल्स ये ट्रू, तो जबकि ये रॉन्ग है, ये ट्रू ये भी रॉन्ग है, ये ट्रू ये भी रॉन्ग है, ये फॉल्स ये ट्रू ये भी रॉन्ग है। तो हम क्या करते हैं, इस बी वाले ऑप्शन को ना ठीक करते हैं, इसको यहाँ फॉल्स लिख देते हैं, बराबर। तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई बात समझ में? पहले चैट बॉक्स में यस डाल दो, पहले चैट बॉक्स में यस डाल के बताओ कि हाँ बात समझ आ गई, ठीक है। यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, बोलो हाँ समझ आ गई बोलो हाँ समझ आ गई सर, क्या बोलते हो? बढ़िया, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले 5 क्वेश्चन डन। आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच करेक्टली स्टेट द विजन ऑफ द आईसीएसआई। वापस विजन पे वापस पूछा जुलाई 23 में, टू बी अ ग्लोबल इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये हो जाएगा डी। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वही आईसीएसआई, ठीक है। 2023 मार्च में इन्होंने स्टार्ट किया एक, जो अप्रैल से इफेक्टिव होने वाला है, ECSIN, मतलब एम्प्लॉय कंपनी सेक्रेटरीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, एम्प्लॉय कंपनी सेक्रेटरीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद द स्टेटमेंट स्पीक द ट्रूथ अबाइड बाय द लॉ इज अ मोटो ऑफ आईसीएसआई, ठीक है। आईसीएसआई का मोटो है, विजन है ग्लोबल लीडर बनना, ठीक है। प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ है नहीं एज सच। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई, ठीक है। अभी गिन के आईसीएसआई की 4 कोर वैल्यूज है, 5 कोर वैल्यूज है। इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, एथिक्स, स्टेक होल्डर सेंट्रिक, ठीक है। उसके बाद रिलायबिलिटी, और फिर आ जाता है ओनरशिप, ठीक है। अभी रिलायबिलिटी भी, इंटीग्रिटी भी है, ओनरशिप भी है, तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई बात समझ में? 9th का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 10th, आईसीएसआई मिडिल ईस्ट DIF NPI वाज इनॉग्रेटेड इन December 19, ये कतार में हुआ था, बराबर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर मिशन, याद रखना, विजन ग्लोबल लीडर बनना है, और मिशन है इस ग्लोबल लीडर को, इस ग्लोबल लीडर वाली पोजीशन को अचीव करना। वो कैसे होगा, जब आप मिशन प्लान करोगे। अब क्या मिशन प्लान होगा आपका, इसका आंसर बी है, दुबई है इसका आंसर। एक चेंज है, कतार नहीं, बी है, दुबई है इसका आंसर। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर मिशन ऑफ आईसीएसआई, आईसीएसआई का मिशन क्या है, बोलो, इंस्टीट्यूट का मिशन क्या है, मिशन। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आईसीएसआई मिडिल ईस्ट एनपीआई वाज इनॉग्रेटेड इन डिसंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, दुबई में हुआ था ये, दुबई एंड इंस्टीट्यूट का एक कनेक्शन भी है, ठीक है। विजन इज टू बी अ ग्लोबल लीडर, मिशन इज टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स हु विल फैसिलिटेट द गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस। सो ए हो जाएगा 11th का आंसर। आइडेंटिफाई द कोर वैल्यूज, मैं पहले कोर वैल्यूज आपको बता चुका हूँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 5 ही है, तो बेसिकली डी हो जाएगा, 1 2 3 4 5।
एवरी ईयर द फाउंडेशन डे 4 अक्टूबर, ठीक है, लास्ट हम लोग ने 2023 में बनाया था 4 अक्टूबर, 55th फाउंडेशन डे था बाय द वे वो 4 अक्टूबर वाला। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा सी। Let the following statement and choose the correct answer. The headquarters of the ICSI are located New Delhi, Chennai, Kolkata, Bombay. Correct. The 4 regional offices New Delhi, Chennai, Kolkata. हेडक्वार्टर तो एक ही जगह पे है, न्यू दिल्ली में। ये फॉल्स है। रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये ट्रू है। हेडक्वार्टर सिर्फ न्यू दिल्ली में है, तो ये भी फॉल्स है। FTF, फर्स्ट एंड थर्ड आर फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। डी आंसर, 14 का आंसर डी है, डी। Under the provisions of Companies Act, company secretary is recognized KMP, key managerial person of the company. A answer is का under section 2 clause 51. Dash has authorized practicing company secretary to undertake internal audit of various companies, various capital market intermediaries. देखो भाई, कैपिटल मार्केट आ गया तो सेबी के अलावा और ये कोई अथॉरिटी दे ही नहीं सकता, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए, राइट। इंटरनल ऑडिट, बाय द वे कंपनी सेक्रेटरी इंटरनल ऑडिट कर सकता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। Under the provisions of Company Secretary 1918, association member of the ICSI can apply for fellow membership. ये बहुत बड़ी चीज है। On payment of prescribed fee, if it has been continuous period of, अगर आप एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, और 5 साल आपने अब तक 5 साल हो चुके हैं आपके, तो 5 साल खत्म होने के बाद आप FCS के लिए, आप फेलो कंपनी सेक्रेटरीशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। A company secretary in practice can appear as an authorized representative before RERA, CCI, NCLT, all of the above. D आंसर हो जाएगा all of the above. Which of the following option given below is incorrect with reference to role of CS in practice? CS in practice can represent before yes, ठीक है, before SAT also, before CCI also, before NCLT also, but not before सिटी सिविल कोर्ट। क्यों? बिकॉज वो एडवोकेट का काम है, कोर्ट जाना एडवोकेट का काम है, प्रैक्टिसिंग CS का नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 19 का डी। Which of the following are the functions of the institute? Examination of the student, yes. Registration, regulations, training, yes. Conduct of election of council of the institute, yes. So all of the above, D. Function of the company secretary is defined under section 205 में पहले ही कह चुका था, स्टार्ट में सिखाने के पहले ही। सी, as per section 205 one of the function, देखो इधर ही दिया हुआ है, वो यहीं पे दिया हुआ है, वो ये देखो, ठीक है। These secretarial standards are issued by the Institute of Company Secretaries of India. ICSI issue करेगी ना secretarial standards. What is secretarial standards? Secretarial standards are nothing but rules and regulations which a practicing company secretary has to follow whenever he take an assignment of secretarial audit, right? जैसे CA वालों के लिए ICAI ने standards on auditing issue कर रखा है, वैसे ही CS वालों के लिए ICSI ने standards on auditing issue कर रखा है, जिसको हम लोग कहते हैं CS AS 1, 2, 3, 4, 4 CSAS हैं, ठीक है, 4 secretarial standards हैं। Identify one of the key duties of company secretary in employment and regarding corporate meetings. जब कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब ACS बन के काम कर रहा है, तो मीटिंग को ध्यान में रखते हुए कौन सा ऐसा काम है जो वो करता है, ठीक है। अरेंज सोशल इवेंट्स ड्यूरिंग, नहीं, वो उसका काम नहीं है, वो इवेंट मैनेजर नहीं जो सोशल मीटिंग अरेंज करेगा, राइट। उसके बाद चेयरिंग ऑल बोर्ड मीटिंग्स, वो कुर्सी लगाने का काम उसका नहीं है। फैसिलिटेटिंग बोर्ड मीटिंग्स एंड मेंटेनिंग द मिनट्स ऑफ दीस मीटिंग्स, यस, ये उसका काम है। मैनेजिंग द कंपनी सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है, वो PR टीम नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है, तो आंसर बन जाएगा सी, राइट, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। हु इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ स्क्रूटनाइजर गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, विच कैन बी company secretary in practice to inspect the voting and remote or e-voting process and affairs of the company। देखो भाई, पहले तो ये याद रखो, जब भी कोई भी कंपनी अगर e-voting करवा रही है,
ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी चाहती है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करें, अब कितना डिविडेंड डिक्लेयर हो इसके लिए मीटिंग कंडक्ट हो रही है, बट मीटिंग में जो वोटिंग ली जाएगी वो वोटिंग ई वोटिंग प्रोसेस से ली जाएगी। अब ई वोटिंग प्रोसेस स्मूथली चले, ठीक है, स्मूथली चले, इसमें कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होता है। स्क्रूटनाइजर इज नथिंग बट अ चेकर, ठीक है, scrutinizer is nothing but the checker. Now the question is, first question, who can be a scrutinizer? First question, who can be a scrutinizer? And second question, who has the authority to appoint scrutinizer? So if I have to answer first question, who can be a scrutinizer? So CS can be a scrutinizer, CA can be a scrutinizer, okay, and advocate can be a scrutinizer. Now, who has the authority to appoint scrutinizer? Board of directors has the authority to appoint scrutinizers. But when this particular provision will apply, ये कब आएगा, ये situation में कब आएगा? When this will happen? This will happen only, ठीक है, only in a situation, only in a condition when a company has to be a listed company and minimum 1,000 members are likely to do voting. Minimum 1,000 members are likely to do vote in that voting, in that meeting where the voting process is likely to be conducted in electronic format, in e-format, and therefore to make sure that the voting process should go in a streamlined manner, it should go in an accountable and transparent manner, you need to appoint a scrutinizer. Board of directors of the company will appoint a scrutinizer, and scrutinizer can be CS, CA or advocate. Which of the following options listed below are true with reference to duties of company secretary? It ensures that the companies comply with applicable secretary standards. It ensures yes. Represents before regulator, yes. It ensures that the company engages in good practice, yes. It ensures that the company pay minimum tax. Why company will pay minimum taxes? ये उसका काम नहीं है. इसका आंसर डी हो जाएगा. ऊपर वाले का आंसर भी दोस्तों डी हो जाएगा, राइट? इसमें दो चीजें. अच्छा, इसमें पूछा गया ट्रू कौन सा है. ओके 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 ओके, ये तो मिस्टेक हो गई. ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया ट्रू कौन सा, मैंने मतलब डिस्कस बराबर किया, कौन सा करेक्ट है, तो तीनों करेक्ट है, तो बेसिकली आंसर ए हो जाएगा ये. ठीक है, समझा ना कैसे? आई थॉट आईसीएस बोल रहा है इनकरेक्ट बताओ. ठीक है, ये देखो मे का क्वेश्चन, आईसीएस बोल रहा है इनकरेक्ट बताओ. ठीक है, बट आईसीएस बोल रहा है करेक्ट बताओ, तो इनकरेक्ट कौन सा है? तो इनकरेक्ट ये है, तो बाकी के तीनों करेक्ट होंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन. अब यहाँ से जो भी क्वेश्चंस है वो एग्जाम में कभी आए नहीं हुए, बट मुझे लगे कि आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसकी लिस्ट बनाई है, जिनके 5-6 क्वेश्चंस ही, राइट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेरा? रेरा इज नथिंग बट, देखो हमारे देश में ना रेगुलेटरी बॉडी अपॉइंट होने से ना चीजें थोड़ा कंट्रोल लेवल हो जाती है. कैपिटल मार्केट के लिए वी हैव सेबी, रेगुलेटर है ये, राइट? वैसे टेलीकॉम सेक्टर के लिए वी हैव ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बराबर. कंपटीशन हो मार्केट, मतलब मोनोपोली ना हो, ठीक है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स ना बने, तो उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बराबर, राइट? अच्छा, इन सब के अलावा जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जांपल लोधा हो गया, ठीक है, रुस्तम जी पालन जी हो गया, ठीक है, उसके बाद चांदक हो गया, हिरंदानी हो गया, तो ये सब, ये जितने भी रियल एस्टेट वाली कंपनीज है अक्रॉस इंडिया, क्या इनका कोई माई बाप है, इनका कोई रेगुलेटर है? उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया. प्यार से उसको कहा जाता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, रेरा के नाम से वो जाने जाते हैं. तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरीज के माई बाप है कौन? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the full form of SC? stands for stock exchanges, by the way. Which of the following is the full form of CCI? Competition Commission of India, just थोड़ी देर पहले बताया. Full form of RBI 12th standard से पढ़ते आ रहे हो, Reserve Bank of India. Which of the following is full form of SEBI? Securities Exchange Board of India. सी आंसर है, मैंने स्टेट एक्सचेंज डाल दिए थे, सी आंसर. Securities Exchange Board of India. Which of the following is the full form of
NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, याद रखना इस बात को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCLT? अगेन नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, डी ऑप्शन है इसका, इसका बी ऑप्शन था। IPR, IPR स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वो होता ना आपका ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, उसके बाद ब्रांड नेम हो गया, जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ठीक है, आपकी मेहनत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा 33 का? ए। दैट्स इट। These many questions I felt that I should discuss with you all with respect to this chapter, right? बाकी इन सब के अलावा कुछ भी डाउट, दिक्कत हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, right? Feel free to contact, feel free to communicate. That is the end of Yoda batch from my side, from my part. ठीक है, as far as my part is concerned, that is an end of this particular batch. CS एग्जीक्यूटिव में मिलेंगे, CS एग्जीक्यूटिव में बहुत मेहनत करेंगे, फिर वो क्लासरूम में हो, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, बैंगलोर में, चेन्नई में, या फिर दिल्ली में, राइट? या फिर अगर आप इन सेंटर्स के आजू बाजू में नहीं रहते और आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन में मिलेंगे, ठीक इसी तरीके मिलेंगे जिस तरीके से हम मिल रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं, बट वो तब लाइव रहेगा, ठीक है। ये कैसे, ये प्रीमियर रहता है तो वो लाइव रहेगा, लाइव आएंगे, लाइव आपको बोलेंगे आने के लिए, रेगुलरली मिलेंगे। बट याद रखना दोस्तों, योद्धा बैच को थोड़ा सा प्रमोट करो, ठीक है। माय एम इज to make sure that 150 to 200 students should take the advantage of registering the Yoddha free batch, right? Or at least they should give that prelim exam which is likely to be conducted on 3rd of July, right? उसके बारे में डिटेल्स हम इसी YouTube चैनल पे डालेंगे। एक छोटी सी रील टाइप, छोटी सी वीडियो आएगी YouTube शॉर्ट्स टाइप, तो उसे जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करो, राइट? वेदर आपने कोई भी कोचिंग क्लासेस ली हो, ठीक है, मेक श्योर आप उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करो, बिकॉज दीज आर समथिंग क्लास अपार्ट। ये मेहनत है, ये सब नोट्स अलग से तैयार करना, टेक्स्ट बुक में MCQs अलग से रखना, ये सब मेहनत है, राइट? तो ये मेहनत रंग लाए, हमारी भी आपकी भी, मिल के हम पास करें। जैसे मनीषा गॉट ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है, देन आस्था गॉट ऑल इंडिया रैंक 2, सो वी वॉन्ट ऑल यू पीपल टू स्कोर सच गुड नंबर ऑफ मार्क्स। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको एग्जीक्यूटिव में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।